की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे करते स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण, मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे
जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। आज के प्यारे शिव बाबा के महावाक्य। आज की बाबा की मुरली है 17 तारीख की। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भले साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाबा ने आंसर किया है कि बाबा को कहते हैं बागवान, खिवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। कोई डूब रहा हो, उसकी हालत कैसी होती है उस समय, और ऐसे में कोई उसको बचा ले, तो बाबा ने कहा कि उसके दिल से कितनी न कितनी दुआएं, कितना न कितना थैंक्स निकलता है। तो बाबा ने कहा ये कर्तव्य बहुत बड़ा है। तो बाबा कहते कर्तव्य कितना महान है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम हो मास्टर खिवैया। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन करके बैठो। देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। देही कहते हैं आत्मा को, आत्म अभिमान है शुद्ध और इस देह का अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्र पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है। फिर से पावन दुनिया ज़रूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। सृष्टि का चक्र है तो चलेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सृष्टि का चक्र समय के अनुसार कैसे फिरता है, बाबा ने का जो ये जानते हैं उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? ज़रूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा जिसने ज्ञान दिया है। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ही ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार ही नहीं रहेगी। ना वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं कि तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो कि हम कब्रिस्तानी थे। अभी बाप श्रेष्ठ
परिस्तानी बनाते हैं। ये सारी सृष्टि क्या है? बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है ना। जब कोई व्यक्ति के शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो उसको कहते हैं मुर्दा। उसको कहाँ ले जाते हैं? कब्र में ले जाते हैं, कब्र दाखिल कर देते हैं। ठीक है, आत्मा नहीं है, खाली शरीर है। बाबा ने कहा ये सारी दुनिया ही अभी क्या है? कब्रिस्तान है। क्यों कब्रिस्तान है? पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, और है भी। कारण क्या है? क्योंकि आज मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं है और केवल शरीर के अभिमान में ही चल रहे हैं, और इसीलिए अकड़ करके चलते हैं। दुनिया में कहा जाता है झुकता है वही जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना ये मुर्दे की पहचान होती है। तो वास्तव में क्योंकि सब देह अभिमान में अकड़े हुए हैं, तो फिर क्या हुआ? खाली देह अभिमान, देह को तो कब्र में ही दाखिल करते हैं, क्योंकि आत्मा की नॉलेज नहीं है। तो बाबा ने कहा कि देखो ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी, मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे, क्योंकि सब बॉडी कॉन्शियस वाले हैं। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा कहते हैं सब बच्चों के दुखों से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते, कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। ये भी एक कहानी है ना। ये बुद्धि की कहानी है कि कैसे उसने सुख को चुन लिया, और जब सुख को चुना तो वहाँ दुख आ नहीं सकता। तो बाबा बतलाते हैं सुख धाम में कभी काल आता ही नहीं है, वहाँ कभी किसी की अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। अमरपुरी बन जाती है, तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का तो नाम ही नहीं है, एक चोला बदल करके दूसरा लिया। उदाहरण बाबा देते हैं, जैसे सर्प भी खाल बदलते हैं, तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती हैं, A1 क्वालिटी होगी, कोई चीज़ तमो प्रधान नहीं है। हर चीज़ फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सत्यु को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई भी हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे, तो कितना खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, परियों के देश में ले जाना है, परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप को का हाथ तो सबको नहीं मिलता ना, बाप का हाथ मिलता है तुमको। ठीक है, भगवान का हाथ मिलना ये भी साधारण बात नहीं है। तुम्हारा हाथ मिलता है फिर औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। हाथ का मतलब है साथ, बाबा का साथ मिलता है। बाबा तुमको पहले निकालता है और फिर तुम्हारा साथ औरों को मिलता है, तो फिर तुम औरों को तैरना भी सिखाते हो, और उनको बाबा ने कहा कि डूबने से भी बचाते हो। तो बाबा ने कहा औरों का फिर औरों को मिलेगा। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं। वर्तमान समय बाबा ने कहा जो जो बच्चे मेरे
ज्ञान योग धारणा सेवा में पक्के होते जा रहे हैं, वो सब खिवैया का कार्य कर रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे क्या, खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया, है ना, पर बाबने का कर्तव्य बहुत बड़ा है। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं, नीचे राजियों की तपस्या और ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा मंदिर बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं अर्थात सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है ये थोड़ी किसको पता है, ब्रह्मा का बाप भी शिव बाबा है। सबकी दिल लेने वाला तो बेहद का बाप ही होगा ना। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, ये भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम हैं। तुमको ज्ञान मिलता है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी। ये है ज्ञान, फर्क देखा ना। भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाबा ने कहा खूब खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है, फिर जैसी जैसी भावना रखते हैं वो पूरी होती है। इसलिए कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाबा है, फूल फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं। 108 की माला रखते हैं ना, उसको फिराते हैं, राम 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 कहते हैं। और जब राम राम कहते कहते जब मेरू युगल दाना आता है तो उसको जो है उसको पकड़ के जो फूल होता है ऊपर उसको अपने मस्तक पर लगाते हैं और वहाँ से ही फिर वापस माला को सिमरन करते हैं। तो बाबा ने कहा वो जो फूल आया उसको मस्तक से क्यों लगाया, क्योंकि वो जो फूल है वो वास्तव में रुद्र शिव परमात्मा का यादगार है। तो बाबा ने कहा कि देखो फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते, सारा ख्याल शिव की तरफ ही रहता है। सारा ख्याल ही किसकी तरफ, छोटे छोटे शालिग्राम बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि ध्यान कहाँ रहता है, शिवलिंग की तरफ ही रहता है। तो बाबा ने कहा कि देखो जैसे तुम अभी पावन बन रहे हो, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। पतित पावन बाप के बच्चे तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। फिर भी बाप से तो मिले ना, वो भी कम थोड़ी है। सबका फादर वो एक है। कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे। कृष्ण किसका फादर बनेगा, कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते हैं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, उसको झूले में झुलाते हैं, उसको उसके साथ कृष्ण के साथ रास करते हुए गोप गोपियों को देखा है, तो फादर कैसे कहेंगे। फादर तो तब कहा जाता है जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वो बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके, है ना। बच्चा ही अपने पिता को पिता कहेगा, दूसरे का बच्चा क्यों पिता कहेगा। तो बाबा ने कहा बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को भी बापूजी कह देते हैं। अब ये तो सबका बाप है शिव बाबा, सर्व आत्माओं का पिता। गाते भी हैं ब्रदरहुड, हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो जब सब आपस में भाई भाई तो हमारा पिता तो एक ही हुआ ना।
ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से तो फिर फादरहुड हो जाता है, फिर तो सारे फादर हो गए, फिर कौन किसको याद करे। तो ये राइट नहीं है। राइट है कि हम सब भाई भाई हैं आत्मा रूप में, और हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा पिता एक है। तो तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन करके लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन करना नहीं है, क्योंकि बाबा तो सागर है, ज्ञान का सागर, नॉलेज ऑफ ओशन कहा जाता है। कल पहले जो सुनाया वो सुना करके जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख करके फिर पढ़ना चाहिए। भाषण के बाद फिर स्मृति में आता है ये पॉइंट्स नहीं बताई, ये समझाते थे तो अच्छा था। ऐसा होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए। भाई बहनों, आत्माभिमानी हो करके बैठो, ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई ऐसे समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है कि आत्माभिमानी हो करके बैठो। अभी ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज ऊपर से आएगा, पढ़ाई पढ़ाएगा, रूहानी पिता है, तो फिर आत्माभिमानी स्थिति में बैठ करके सुनेंगे तो फिर समझ में आएगा। तो आत्माभिमानी होकर बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर के ज्ञान दे रहे। बाबा कहते मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के? परम धाम के। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तो मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत अभयुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। यदा यदा ही धर्मस्य का न माना, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जब धर्म की अति ग्लानि तो कलयुग के अंत में होती है, और तब भगवान का आना होता है। सर्वधर्म का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। फिर साथ में जब ये बात कही कि जब धर्म की ग्लानि हुई तब तक भगवान का आना हुआ, इससे ये भी अंडरस्टूड है कि परमात्मा सदैव यहाँ पर नहीं है जो उसको सर्वव्यापी कहा जाए। तो बाबा ने कहा गाते तो हैं, कहते तो हैं, पर यथार्थ रहस्य जानते नहीं हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वो समझते हैं। कृष्ण ने कहा तुम कहेंगे कि शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते ही नहीं हैं। वो तो आते ही पीछे हैं, वो भी जानते हैं। हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था ये कोई भी नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक मैं ही हूँ, उनको देवी देवता कह सकते हैं। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वो तो ऊंचे से ऊंचा भगवान है। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है। आत्मा आत्मा है,
फिर परमात्मा परमात्मा है और उस परमात्मा का नाम शिव है। वह निराकार है, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिसका नाम है तो आकार भी ज़रूर है। नाम रूप के बिगड़ कोई तो कोई चीज़ होती नहीं है। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। एक तरफ तो सारे उसको ढूंढ रहे हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, सारी मुरादें उससे मांग रहे हैं, सर्व मन इच्छित फल पाना चाहते हैं और फिर कहते हैं उसका नाम रूप ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कितना बड़ा ये अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। सच बात है, फिर कैसे सृष्टि होगी। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वो भी हिंसा हुई ना। तो बाप रोज रोज समझाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। मनसा में आएगा ज़रूर, सतयुग में तो मनसा में भी नहीं आता है ना। यहाँ पर आएगा, बदले लेने का भाव आएगा, लेकिन ज्ञान के आधार से उस मनसा को हम परिवर्तन कर सकते हैं और करते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तो मन ऐसा होगा, आत्मा इतनी पावरफुल होगी, मन इतना शुद्ध होगा कि ये संकल्प भी मनसा में नहीं आएगा। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है, फिर रोकना पड़ता है। दुनिया में देखो कई तो रोक भी नहीं पाते हैं, मनसा से भी दुख देते हैं, वाचा से भी दुख देते हैं, कर्मणा से भी दुख देते हैं, संस्कारों से मजबूर हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो ये अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं ना, वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं, वहाँ विकार ही नहीं है जो छोड़ने के लिए जो है, कोई कुसंग ही नहीं है जो छोड़ने के लिए सत्संग करना पड़े। सत्संग होता ही है सत्य के द्वारा। सत्य बनने के लिए सत्य एक ही बाप है। बाबा ने कहा मैंने तो तुमको सत्य की दुनिया में भेज दिया, मैं भी वहाँ नहीं आता, तो सत्संग कौन करेगा और कौन कराएगा। तो बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। अभी जो कथा बाबा सुना रहे हैं उससे तुम प्रैक्टिकल में सत्यनारायण बन जाते हो। बाबा ने कहा फिर वही कथा भक्ति मार्ग में बहुत प्यार से सुनाते हैं, जिससे तुम्हारा यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर देखो कितना अच्छा है। ज़रूर संगम पर ही दिल ली होगी, हैं बाबा आया होगा और अपने बच्चों की दिल संगम पर ही ली होगी। आदि देव और आदि देवी, फिर बच्चे भी बैठे हैं, रियल यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर में जाएंगे ना तो वहाँ पर आदि देव की भी मूर्ति है, आदि देवी की भी मूर्ति है, और छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हैं जिसमें जो है उन्हीं के स्टैचूज़ जो हैं वो मूर्तियाँ आँखें खोल करके योग में बैठे हुए हैं। एक एक कोठरी में एक एक मूर्ति रखी हुई है। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा ही यादगार, ये बहुत वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे कि ये हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ पर है, बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रदान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो ज़रूर लेंगे। परमधाम से आत्मा आ गई पार्ट प्ले करने के लिए, तो अब यहीं जन्म लेना पड़े। जब तक शिव बाबा गाइड बनकर ना आए, रास्ता ना दिखाए, कोई भी जा नहीं सकता। वन वे है, आ सकते जा नहीं सकते। वो तो भगवान जब गाइड बन के आता है तभी जा सकते हैं। तो बावनी का पुनर्जन्म तो ज़रूर लेंगे। श्री कृष्ण प्रिंसो अब बेगर है, गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था और अभी क्या है। कृष्ण गोरा फिर सांवरा बना। बाबा ने कहा भारत भी पहले क्या था,
हम गीत गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा हमने गीत गाए। फिर आज भी हम ही गीत गाते हैं, कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो बाबा कहते अब क्या हो गया है, बाप तो है ही गरीब नवाज, मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है, आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट ले जाते हैं। मर्तबे में फ़र्क तो रहता है ना। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना। शिव बाबा है सुप्रीम टीचर, सावधान करते हैं। पास विद ऑनर होना है, ये बेहद की पाठशाला है। ये है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे, इस पुरानी दुनिया में तो कर नहीं सकते। ये तो है पतित धरनी, मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाबा कहते हैं इस समय तो 5 तत्व सब तमो प्रधान है ना। अग्नि, आकाश, वायु, धरती, पानी, जल सब पतित हैं, तमो प्रधान हैं। सारा गंध किचड़ा आदि वहाँ जा कर के पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? ठीक बात है, पानी को पावन कैसे कहेंगे? बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन तो एक बाप है। एक तरफ कहते हैं आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। तो जिस आत्मा को जल छू भी नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, उस आत्मा को पावन कैसे करेगा? तो आत्मा तो पावन बनती है ज्ञान जल से। तो बाबा ने कहा कि पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। शिव बाबा नॉलेज देते हैं याद की, याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। देखो लक्ष्मी नारायण को कितने खूबसूरत है, इनसे जैसा तो खूबसूरत कोई भी नहीं है। तो ऐसे बन जाते हैं। वहाँ दूसरा कोई खंड नहीं होता। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है, तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं, यहाँ भी ऐसे। बाबा कहते तुम समझो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। जो बाबा का कर्तव्य वो हम भी कर रहे हैं। और बाबा कौन है? पतित पावन गॉड है और हम उसके स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया, पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया और फादर भी हो गया। सो भी निराकार है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। महिमा तो इतनी बड़ी बड़ी है, कितनी बड़ी महिमा है। कहते हैं कि पूरे सागर को स्याही बना दो, सारे जंगल को कलम बना दो, फिर भी भगवान की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। लेकिन है क्या? रूप कैसा है? ज्योति बिंदु है। तो जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज़ क्या है? बिंदी। उसमें पाठ कितना भरा हुआ है। बाबा कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौंधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौंधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। बिल्कुल लगन में मगन होकर के भक्ति करते हैं। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। बाबा ने कहा जैसे
भक्ति मार्ग में तुमने भक्ति की, नौंधा भक्त भी रहे और नौंधा भक्ति भी करने वाले भक्त हैं। बाबा ने कहा ऐसी ही रफ्तार चाहिए याद की, तेज़ याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। ये याद की दौड़ी है, जो अच्छे से याद करेंगे वो विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है, मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये मर जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। अब हमें कर्म के बंधन से बंधना नहीं है, लेकिन हर कर्म में बाबा की याद हमारे अंदर रहे, बाबा की याद में हर कर्म करें, ऐसा कर्म योगी हमें बनना ही हमारा कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। ये देह लोन पर मिली हुई है, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर करके चला रहे हैं, अन्यथा ये पुरानी गाड़ियाँ कहाँ चलने वाली हैं। ये बाबा शक्ति भरता है तो चलते हैं। देखो अपने बड़ों को, दादियों को और जो बड़े हैं उनको देखिए। तो जिम्मेवारी बाप की है न कि आपकी। तो बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त करके कर्म योगी बनो। ये बहुत सुंदर बाबा ने विधि बताई है, हमेशा बुद्धि के अंदर ये रखो, चलाने वाला चला रहा है। क्योंकि कर्म का स्वभाव है कि कर्म बांध लेता है, लेकिन जब हम ये समझ के चलते हैं कि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, तो फिर हम कर्म के बंधन में नहीं बनते, बल्कि कर्म योगी बन जाते हैं। तो ऐसे कर्म योगी बनो। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब अंदर में बेहद की वैराग्य वृत्ति, कल बाबा ने मुरली में बताया था कि बेहद जो वैराग्य है वो उसका यथार्थ मतलब क्या है, अर्थ क्या है। बाबा ने कहा था कि जितनी न्यारी उतनी प्यारी अवस्था। आज बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति समय की समीपता का फाउंडेशन है। जब तक वैराग नहीं आया तब तक समय समीप नहीं आएगा। इसलिए इस बेहद के वैराग्य को धारण करो, ऐसी वृत्ति अपनी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये हैं आज के प्यारे बाबा के महावाक्य, और अच्छे से इसको रिवीजन दिन भर में करते रहेंगे। ओम शांति।